तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। पुकार, तू मेरे को पुकार, मत डर मत डर, मेरी शरण में आ जा। तू नाम ले, जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा तू नाम पकड़, नाम, तब तक तू नाम का आश्रय ले। और फिर नाम जब तुझे पकड़ लेगा तो देख, तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, या सिर पर आकाश टूट पड़े, या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू मेरा नाम ना छोड़ना, तो देखना क्या होता है। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन श्रृंगार करके बैठी रही, तीसरे दिन परिवर्तन कर दिया ठाकुर हरिदास जी ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान नाम के बल से चाहे पृथ्वी तेरे पैरों के नीचे से खसक जाए, चाहे आकाश टूट जाए, चाहे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू नाम ना छोड़ना, फिर देखना क्या होता है। मैं तुझे हर समय छाती से लगा के रखूंगा यदि तू नाम जप करेगा। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। डर मत, सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। शंका रहित हो जाओ, केवल नाम जप करो। मैं सत्य कहता हूं, जो मेरा नाम जीभ से लेता है उसका हृदय पाषाण काष्ठ सदस्य अपवित्र हो, कठोर हो, तो भी मैं उसे द्रवित करके प्रेमी बनाकर और मृत्यु काल के पहले ही उसे परम पद प्रदान कर देता हूं। मृत्यु काल के पहले ही परम पद प्रदान कर देता हूं। अपनी छाती जानती कि अपनी स्थिति क्या है, अपने को कौन सा भय रह गया है, कौन सा शोक रह गया है, या हम किस पद पे स्थित हो चुके हैं, वो हृदय जानता है। उपासक का जीते जी हृदय बता देता है मैं जीवन मुक्त हो गया हूं। ओ संतृप्त त्रसित भोगलोलुप, भोगों की तरफ मत दौड़, ये तेरा सर्वनाश कर देंगे। तू चाहे वृद्ध हो या युवक हो, युवती हो या बालक हो, पुण्यवान हो या पापी हो, उत्तम हो या चांडाल हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, धनवान हो या निर्धन हो, केवल मेरा नाम जप करके देख। नाम समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा, तुम आनंद सागर में डूब जाओगे। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि, नित्य राम नाम अंकित रहे, अस्ति अस्ति में सत्य। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, धीरे धीरे कंठ से नाम चलने लगता है, फिर हृदय से नाम चलने लगता है, फिर रोम रोम नस नाड़ी में नाम का प्रवाह। कहां भोगों की जगह रह गई चिंतन की। नस नस में रक्त प्रवाह में नाम की ध्वनि जागृत हो जाती है, हड्डी हड्डी में भगवान का नाम अंकित हो जाता है। इसलिए प्यारे, जितना ले सकते हो खूब नाम जप करो, जितना सुन सकते हो खूब नाम कीर्तन सुनो। नाम सुनो, नाम जपो, नाम चिंतन करो। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम, वर्तमान में तुम्हें सारे पाप नष्ट करके उन्नति प्रदान करेगा। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धामनि समादरात्। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से यदि नाम जप हो रहा है, नहीं मन लग रहा फिर भी नाम जप कर रहे हैं, नहीं श्रद्धा है फिर भी नाम जप कर रहे हैं, वो परम धाम भगवान का प्राप्त करता है। अरे प्रीतम, तू भयभीत क्यों हो रहा है? मेरा नाम ले। रोग शोक अभाव जो रात दिन तुम्हें जला रहे हैं, तुम केवल तड़प रहे हो चिंता शोक में, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम नाम जप करोगे तो निश्चित मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ भगवान है वो इसका बाल बांका कौन कर सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति दासु। 13 साल की अवस्था में घर से निकले, कोई साथ नहीं था, यही साथ थे। कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं झुकने नहीं दिया, कहीं टूटने नहीं दिया। बस एक चिंतन, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करनी है। मेरा जागृत, मेरा स्वप्न, मेरी सुषुप्त, मेरा स्मरण रहे। भगवान की स्मरण के सिवा कोई भी स्मरण वृत्ति ना रहे, बस एक लक्ष्य। पूरा जीवन निर्वाह ठाकुर जी ने कर दिया। अब आगे की वो जाने। एक जगह भी झुकने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, बढ़ाते ही चले गए। वो कह रहे हैं, ओ प्रीतम, रोग शोक अभाव रात दिन में तुझे जला रहे, तू केवल रो रहा है, उद्विग्न है, चिंतायुक्त है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। मैं हूं तेरे साथ, मेरा नाम जप कर। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्यम मानसमेव वा यन्न क्षप्यते पापम कलु गोविंद कीर्तनम। संसार में चाहे जितना बड़ा पाप बन गया हो, मन से, वचन से, कर्म से, यदि भगवान के गोविंद नाम का कीर्तन किया जाए, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, कीर्तन मात्र से सारे बड़े से बड़े पाप, चाहे शारीरिक हो, वो मानसिक हो या वाचिक हो, नष्ट हो जाते। तन्नास्ति कर्मजम लोगे वाग्यम मानस में हुआ। इसलिए प्यारे, उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल से एकांत में, स्वप्न में जागरण में, केवल मेरे नाम का नियम ले। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुझे कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, केवल नाम जप करना है। मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरी गोद में बैठेगा, तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां पीछे की और 14 पीढ़ियां आगे की, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। तस्मान् नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्त्या प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू दृढ़ चित्त होकर केवल नाम जप कर। नाम युक्त मेरे प्रिय, मैं नाम से युक्त होते ही तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। मैं सबका प्रीतम हूं, तेरा प्रीतम बन जाऊंगा, तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। ये कलयुग की कुचाल कुछ भी तेरे को परास्त नहीं कर सकती यदि नाम जप करता है। नाम ले। अरे भक्त, तुझे कोई भय छू सके? मेरे भय से सूर्य तपता है। मैं भय का भी भय हूं, मैं भीषणों का भी भीषण हूं, मैं विपत्तियों का भी विपत्ति हूं और संपत्तियों की भी संपत्ति हूं। तू मेरी शरण में, तुझे भय?
अरे मैं अभयदान का व्रत लेता हूं, निश्चय कर आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की महाअग्नि जल उठे, कोटि कोटि वज्रपात हो जाए, तो भी मेरे भक्त का बाल बाका नहीं होता। अरे प्रीतम, तू केवल मेरा नाम जप कर। स्थापित, त्रसित, क्षुभित, श्रांत, क्लांत, विस्मृत, ऐ मेरे पुत्र, इस संसार रूपी भयावह स्वप्न को देखकर हाहाकार मत कर। नामानंद रस सागर लहरा रहा है, तू नाममय हो जा, पूर्ण का पूर्ण बन जाएगा, शांत को भी शांति प्रदान करने वाले बन जाओगे। आकाश में भी तेरा अवकाश होगा, तू मुझे हर समय देखेगा, आंखों से जलश्रु बहाते हुए तू परमानंद में निमग्न हो जाएगा। केवल नाम जप कर। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्राद्यस तथा कल्याण भक्ति युक्त मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे देवराज इंद्र का विनाश हो जाए, ब्रह्मलोक का विनाश हो जाए, पर मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो मेरे ऐसे अमोघ परम पद पर विराजमान होता है। इसलिए सत्शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम जप करके जो चाहे तो अंतःकरण की शुद्धि कर ले। नाम जप करके जो जानना चाहता है वो परम तत्व को जान लेता है। नाम मोक्ष पद प्रदान करता है, और नाम धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ जो चाहो प्राप्त कर। खुला दहाड़ रहे हैं महापुरुष जन भगवान के नाम की महिमा। नाम परम तीर्थ है, जो नाम जप करते हैं उनसे बड़ा कोई पवित्र नहीं है। पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरः शुचि। वो बाहर और भीतर से परम पवित्र है जो नाम जप कर रहा है। नाम सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है, जहां नाम जप रहता है वो स्वयं तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। नाम ही परम देव है, जो नामी को भी अधीन कर ले, इससे बड़ा और कौन सी सामर्थ्य। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम परम तपस्या है, जिनकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। नाम परम दान है, जो नाम कीर्तन करके दूसरों के कानों में भगवान का नाम पहुंचा रहे हैं उससे बड़े कोई दानी नहीं। नाम परम क्रिया है, जो परमार्थ की उत्तम क्रिया है वो नाम है। श्वास श्वास में नाम जप करना। नाम परम धर्म है, नाम चल रहा है तो महाभागवत धर्म स्थापित है हृदय में। पर ऐसा त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे वो महाभागवत। मोक्ष नाम से प्राप्त है, परम भक्ति नाम से जागृत होती है, परम गति नाम से होती है, परम जाप्य और परम सर्वश्रेष्ठ परम पूज्य नाम है। ओ प्रीतम, नाम लेने से तुझे वर्तमान की समस्याओं का समाधान और भविष्य की चिंता से रहित और भूत का विनाश, जो तुम्हारा पवित्र कर्म हो गया उसका विनाश, वर्तमान की हर समस्या का समाधान नाम, और भविष्य तुम्हारा परम मंगलमय। पर नाम वर्तमान में निरंतर जपने का अभ्यास। ओ प्रीतम, क्यों डरते हो? अविराम नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हें डर लग रहा है? अरे अग्नि भी मुझसे प्रज्वलित होती भयभीत होकर, सूर्य भी तपता है मेरे से भय युक्त होकर, इंद्र वायु मृत्यु भी अपना अपना कार्य करते हैं मेरे भय से, और तुम मेरा शरणागत भक्त है और भयभीत होता है। अरे तुझे कोई छाया भी नहीं छू सकती यदि तू मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में। अधिक क्या कहूं, ऐ देहधारी भक्त को मैं अपना सिरमौर मानता हूं। तो ऐसे भक्त को कोई झुका दे, कोई रौंद दे, ऐसा नहीं। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसा नहीं। मेरा सुदर्शन चक्र त्रिभुवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है, और वो मेरे समर्पित भक्त के पीछे गुप्त रूप से रहता है। कोई बात, कोई शोक, कोई चिंता तुझे बिल्कुल नहीं सता सकती। मैं नाम रूप से जागृत हूं, तू मेरा केवल जप कर। नाम रूप से परमात्मा, जय नाम ते कृष्ण। अरे ओ प्रीतम, तुझे मैं कितना प्यार करता हूं जानता है? जब से तू मेरे से बिछड़ा है मैं तेरे पीछे अव्यक्त रूप से हूं। हर समय भगवान हमारे साथ है। तेरी आकांक्षाएं ने तुझे बर्बाद कर दिया। चाह, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, तुझे बर्बाद कर दिया। तुझ पूर्ण काम को इच्छाओं में फंसाकर नष्ट कर दिया। तूने कामिनी की चाह की तो मैं नारी बनकर उपस्थित हुआ। तूने पुत्र की चाह की, जो जो चाह की मैं ही उपस्थित हुआ हूं। तू नहीं जान रहा। अरे जन्म जन्मांतर हो गए इनमें फंसती हुई। लौट, इस जड़ देह और देह के संबंधों का त्यागने की सामर्थ्य नाम जापक में है। तू नाम जप कर और लौट। मुझ सच्चिदानंद का आत्मस्वरूप तू है। तू कैसे दुख में फंस गया? नाम चिंतामणि कृष्णो चैतन्य रस विग्रह पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। नाम नामी अभिन्न है, श्री कृष्ण में श्री कृष्ण नाम है। नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण है, नित्य मुक्त है। और तू नाम जप कर, फिर देख तुझे कैसे आनंद की अनुभूति होती है। जो केवल मेरे नाम का नियम ले लेते हैं, कोई शोक, कोई दुख, कोई ज्वाला, कोई अभाव, कोई संताप उन्हें छू नहीं सकता। छाती हर समय आनंद में उमगती रहती है। गिरधर कितना सुख देते हैं, मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, हृदय मेरा जानता है। तू परमानंद हो जाएगा। नाम संकीर्तन करके तू महापातकों का नाश करने वाला बन जाएगा। तू निष्काम की चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तू मेरे भक्तों को प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। स्वयं प्रेमी नहीं, प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। ओ अनन्य गतिहीन, भोगी, परद्रोही, यदि अभी तेरी समझ में आ रहा हो तो नाम जप कर ले। गतिहीन, भोगी, परद्रोही अभी समझ में आता हो तो नाम जपना शुरू कर दे, तू महान बन जाएगा। नाम से वैराग्य बढ़ना चाहिए। अगर वैराग्य विहीन है तो पहले नाम वैराग्य पैदा करेगा, चाहे जितना समय लगे। वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता। रागी पुरुष, भोगी पुरुष बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकता नाम का क्या परमानंद स्वरूप है, क्या भगवतानंद का मार्ग है। अरे वैराग्यवान को जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, फिर ब्रह्मबोध को जो सुख है वो तो बात अलग हो गई। ब्रह्मचर्य आदि नियम, धर्माचरण, ये नाम को प्रज्वलित करते हैं। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, व्यभिचारी, गंदे आचरण करने वाला नाम में रुचि नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव
भजन मोर ते भाव रखाओ। बहुत हो गया, बहुत जन्म हो गए इन इंद्रियों और मन की गुलामी करते हुए। उठो, नाम जप के बल से उठो और इंद्रियों और मन को रौंद दो। भगवान के अधीन करो इनको। तुम में सामर्थ्य है, तुम अपनी सामर्थ्य को खो चुके हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम में दिव्य ज्योति है। जितना चाहो उतना तुम महान बन सकते हो, जितना चाहो उतना नीच बन सकते हो। तुम्हें अवसर मिला है, काहे को नीचता की तरफ जाओ। ब्रह्मचर्य आदि गुण, व्रत, धर्माचरण, इससे नाम प्रज्वलित होता है, नाम जागृत हो जाता है। कैसे तुम्हें बताएं, कोई शब्द नहीं, जैसे कोई मशीन फिट कर दी गई हो ऐसे हृदय में फिट होता है मंत्र, नाम। हर समय धुआं मचा रहता है नाम मंत्र का। जिन साधकों ने जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, भूल की गुंजाइश नहीं है। चाहे पड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, मशीन जैसे दिल धड़क रहा है, नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। दिमाग एकदम आकाश में उड़ता रहता है, राउंड राउंड एकदम खोपड़ी में वही मंत्र चल रहा है। जप के तो देखो, भजन करके तो देखो, कौन सी शक्ति जागृत करना है, प्रदर्शन थोड़ी। सबसे बड़ा शक्तिवान वही जो निर्विकार स्थिति पर बैठा हुआ है। ये प्रदर्शन दिखाना शक्ति थोड़ी है। शक्ति है आए हुए काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, अहंकार पर विजय। ये सब नाम से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और धर्माचरण, पवित्र आचरण ये अत्यंत आवश्यक है नाम जापक को। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव। केवल प्रवचन सुनोगे, प्रवचन सुना दोगे, लेकिन आचरण पाप में ही रहेंगे। यदि शुद्ध भाव नहीं आया तो वही मटकी में छेद है, पानी भरते जाओ सब बहता जाएगा। बोले 10 साल से भजन कर रहे हैं, 20 साल से भजन कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं। कहां से अनुभूति हो? चलने में गई यादू है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानहि, अपनो ही फल ले। मेरे नाम के द्वारा तेरे को पावन गति प्राप्त होगी, जो बड़े बड़े धार्मिक आचरणों से नहीं प्राप्त होती। प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम रूप में आया हूं। तू मुझे पहचान, मैं स्वयं नाम रूप में आया हूं। तेरे भीतर बाहर आनंद और प्रकाश न भर दूं तो कहना, तेरे स्पर्श से दूसरों को निष्पाप न कर दूं तो कहना, तेरी आंखें जिधर देखेंगी उधर मैं आनंद न फैला दूं तो कहना। तू केवल मेरा नाम जप करके देख। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा नाम मृत्यु संजीवनी है। या सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, न भयम यमदूता नाम, न भयम रौरवादिकम, न भयम प्रेतराजस्य गोविंदेति च जल्पनात्। यदि कोई नाम जप कर रहा है तो यमदूत भयभीत होकर उसके समीप कभी नहीं आएंगे। जितना उसका लिस्ट बन चुका है कि रौ न लग जाएगा, ये पाप के सब भस्म हो जाएंगे। नाम ले, केवल नाम, नाम कीर्तन, नाम जप, ये परम ज्ञान, परम तपस्या, परम तत्व है। कोटि जन्मों की साधनाओं के बाद भी ये स्थिति नहीं प्राप्त होती जो नाम से प्राप्त होती है। देख, सारे जगत में काम का और कलयुग का प्रचार प्रसार है। जिधर देखो उधर धुआं उठा है। आ मेरे नाम की शरण में हो जा, निर्भय होकर परमानंद में रह, कोई तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। अरे अपने को भूलने वाले, तू मेरे आनंद का अंश है। तू पागल की तरह भोगों में दौड़ रहा है, इसलिए तेरी दुर्गति हो गई। लौट लौट, अपने आनंद स्वरूप में आ, जहां ना रोग है, न शोक है, न दुख है, न ज्वाला है, न यंत्रणा है, न मरना है, न जन्मना है, केवल आनंद ही आनंद। लौट, लौटने का तुझे सहज उपाय बता देता हूं। नाम जापक संतों का संग और नाम जप, नाम कीर्तन। नाम रूप से जो मेरी शरण में आ गया, फिर तुझे चिंता, अरे मैं हूं ना। बिल्कुल, अक्षरशः पूरे जीवन में ऐसा ही अनुभव हुआ। यही है, हर कदम पर ये खड़े दिखाई दिए। रूप कोई भी हो, होते स्वरूप में यही है, रूप कोई भी हो। चाहे तू सदाचारी हो या दुराचारी, शुरू तो कर नाम जप करना। मधुक्तम सत्य में तत्व वाक्यम में स्नुताधुना सकृतुच्चार्य मन नामो में तुल्यो जायते नरः। मैं तुल्यो, मेरे समान हो जाता है। मैं तुझे सत्य वचन देता हूं, एक बार तू मेरी शरण में होकर मेरा नाम जपना शुरू कर, मैं अपने समान न बना दूं तो कहना, मैं तुल्यो जायते नरः। इस कलिकाल में सबसे कठिन है भगवान नाम निरंतर जपना। अन्य अन्य साधनों में तो रुचि हो सकती, लेकिन निरंतर नाम जप। इसी से मैं पुकार कर कहता हूं, प्रीतम तू मेरी बात पर विश्वास कर। जन्म जन्मांतर तेरे को रोते हुए चिंता शोक में व्यतीत हो गए, अब मैं बुला रहा हूं। अय मेरे लाल, अय मेरे आनंद अंश, अय मेरे आत्मस्वरूप, तू डर मत, केवल मेरा नाम जप कर। जगता प्रलये प्राप्ते नष्टे चा कमलोद्भवे मद भक्ता नैव नश्यन्ति स्वेच्छा विग्रह धारणा। जगत का प्रलय, ब्रह्मलोक का विनाश, ये सब मैं लीला से करता हूं, लेकिन जो मेरी शरण में भक्त होता है उसके ऊपर प्रलयंकारी अग्नि भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अविराम नाम ले, कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दन्यता तुझे नहीं छू सकती। मैं तुम्हारे सामने नाचते नजर आऊंगा, इसलिए तू हर समय आनंद में डूबा रहेगा। तू सर्वत्र मुझको आनंद में देखेगा। सहज सरल सुगम पंथ है नाम जप, नाम कीर्तन। मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत पारगामिनी है। अर्थात कुछ पढ़े नहीं हो, शुरू कर दो राधा 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 राधा, सब ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देख लेना, ये निज अनुभव का हूं खगेशा, ये अपने हृदय की बात कहता। एक पढ़ाई लिखाई जागतिक होती है, एक भागवतिक होती है। सब वेद का अर्थ नाम में छुपा हुआ है, सब शक्तियां नाम में भरी हुई है, सब ज्ञान नाम में भरा हुआ है, सब सामर्थ्य नाम में भरी हुई है। कहे कि रामदास बाबा जिस चटिया पे बैठ के भजन करते थे, उस चटिया में इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि लोग वहां जल चढ़ाकर माथा रखते और कामना करते तो कामना की पूर्ति हो जाती। नाम जापक की कौन सी कामनाएं बकाया रहेंगी? इसलिए नाम और मैं भिन्न नहीं हूं। नाम लेना मतलब मेरे साथ रहना, अविराम नाम लेना मतलब कोई भी रोग शोक दुख दैन्य तुम्हें छू नहीं सकता, पक्का नहीं छू सकता। भारी से भारी वेदना शरीर में होती है और मन आनंद में डूबा होता है।
ये अलौकिक केवल भगवान की शरणागति से स्थिति होती है। ये जो दहाड़ है ये शरीर से नहीं है, ये भगवान से है, ये केवल भगवान से है। और हम इसलिए कहते हैं कि आप भी, ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, बिल्कुल लिस्ट लगी हुई है, शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई ना कोई भयानक रोग ग्रसित होगा और सबको यहां तड़प के जाना पड़ता है। इसलिए नाम का आश्रय लो, गरज के जाओ, तड़प के नहीं। राधा राधा राधा, अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी अंश हूं और अविनाशी का चिंतन करते हुए दहाड़ कर जाऊंगा। ऐसे नहीं जाना मृत्यु लोक से परास्त होके। एक ये विकार, वो घटना, ये चिंता, वो शोक, भगवान की शरण में होकर सब रौंदते हुए भगवान ने स्वयं अवतार लेकर दिखाया है। संघर्ष ही जीवन है, एक कायरों का जीवन नहीं है। मनुष्य जन्म एक कायरों की तरह भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तपस्या करो, भजन करो, संयम से रहो, जीतो माया पर विजय प्राप्त करके जय जयकार भगवान की मनाते हुए चलो। सरल सहज सुगम पंथ है नाम जप, और आज तक कोई सिद्ध हुआ है तो नाम से हुआ है। पकड़ में नहीं आता नाम, काहे कि भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम्हारे हृदय में तार नहीं चल रहा, मंत्र का, नाम का तार नहीं चल रहा, भगवत चिंतन का तार नहीं चल रहा। तुम चैन से खड़े हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कैसा तुम्हें जीवन मिला है, तुम्हारा पता नहीं कैसा हृदय है। चैन नहीं, आज भी चैन नहीं। हर समय दिमाग में कहीं ज्यादा तो नहीं सो गया, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, बार बार घड़ी में, जहां 12 बजे तो उठ के बैठ गए, खत्म किया। अभ्यास योग युक्ति चेतसा नाम निगामिना। अरे यार शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, कमाओ सच्चिदानंद शक्ति कमाओ, भगवान का नाम जप करके रात रात भर भजन कर रहे हैं। बेहोश हो गए, सो गए, बात अलग, फिर जगह, फिर कमर कस के भजन में चैन नहीं। सहज सरल सुगम पंथ भगवान नाम जप। नाम में वेद वेदांत की सब सूत्र गतियां विराजमान हैं। हमने ऐसे नाम जापक देखे जिनके पास माला भी नहीं है और जिनको ऐसे जप रहे हैं कंकड़ रख के 108 गंगा किनारे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, वैराग्य की मूर्ति एक लंगोटी भर। अगर कोई गुड़ भी लाता है तो उतना ही लेते हैं जितना तुरंत पाना होता है, कल के लिए नहीं रखेंगे। वैराग्य मूर्ति, ब्रह्मबोध संपन्न और पढ़े लिखे एकदम नहीं हो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ऐसे जपते देखा है। उनके पास बैठो तो ब्रह्मानुभूति होती है, भजन का प्रभाव होता है। कल गीता वाटिका से कमल माता जी जो आई, इतनी नाम जापक, शरीर कांप रहा था सतोगुण से, 85 वर्ष की अवस्था है, और भाई जी और राधा बाबा के दुलार प्राप्त किए हुए, तो जब उन्होंने ऐसे स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि जन्म बिजली का करंट छू गया वो आनंद का। काफी देर थर्राता रहा शरीर, जैसे उनका थर्रा रहा था ऐसे थर्राता रहा। कितनी ताकत नाम जापक में। स्त्री शरीर होते हुए देवी है, साक्षात देवी, भगवान की प्रिय मूर्ति बन चुकी है इस समय नाम जप करते हुए भाई जी और पूज्य राधा बाबा के प्रभाव से। केवल नाम, ऐसे मशीन की तरह जबान चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था सतोगुण के कारण। ऐसे बार बार वो कोशिश कर रही थी रोकने की, रुक नहीं रहा। क्या नाम ने स्थिति, एकदम ऐसा लगा कि भाई जी और राधा बाबा हमें अपना मानते हैं, तो हमको इस सौभाग्य मिला कि पूज्य माता जी आकर के दर्शन दिए। इस पर नाम जापक में अपार सामर्थ्य। सरल सहज सुगम पंथ नाम, मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत की पारगामिनी स्थिति। नाम से सब जागृत हो जाएगा। जो सर्वदा नाम लेते हैं वे जगत में पूज्य हो जाते हैं। कितने पापी तापी उनके संसर्ग से महापुरुष हो जाते हैं। अब और अवहेलना मत कर, समय को मत नष्ट होने दे। नाम ले, अखंड नाम लेने का अभ्यास कर। जब तक एक भी शब्द बोलने की ताकत है तो मौन रहकर नाम जप कर। चाहे तू सूची हो या अशुचि, अपवित्र हो या पवित्र, नाम जप। प्रतिक्षण मेरा नाम ले। नाम से प्रेम प्रकाशित होता है, नाम जप से मेरा साक्षात्कार होता है। ए आनंद के लाल, तू किसी की तरफ भयभीत होकर गिड़गिड़ा मत, मेरा नाम ले। कोई आ दुख दूर करने वाला पैदा नहीं हुआ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एकमात्र भगवान, उनका नाम। इधर उधर ये सब, कोई तुम्हें जंतुर बांध दे, कोई कलावा बांध दे, कोई वस्त्र दे दे, कोई प्रसादी दे दे, उससे तुम्हारा शोक नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, वो सब तड़प करके कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कछुल क्यों लीला, देव धनुज मुनि नाग नर को न मेटनहार। ये महापुरुष जन बोल रहे हैं। एकमात्र भगवान नाम, इसी से पुकार के कहता हूं, तू कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, मेरा नाम जब करेगा तो मैं तुझे परम पद प्रदान करूंगा। मेरे प्राणों के भी प्राण, तू मेरा अंश है और कोई नहीं है। ए जाति पात ये सब बाहरी पंचभूत हमारे जैसे, वैसे तुम्हारे सबके। हम जैसे भगवत आत्मा है वैसे तुम भी भगवत अंश आत्मा हो, कोई भेद नहीं, समायाकृत है। तू मेरा नाम जप कर, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, तू क्यों बिलख रहा है। ना हम वेदे न तपसा निजया नापि तीर्थता संतुष्यामि दुज श्रेष्ठ यथा नाम नाम प्रकीर्तना। गानेन गुण नामों में मई सायुज्य मापनुयात। मेरा नाम जप करने से जैसा मैं प्रसन्न होता हूं, संतुष्ट होता हूं, वैसा किसी साधना से नहीं। वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञ, तीर्थाटन, इनसे मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता जैसा नाम जप से होता हूं। नाम कीर्तन द्वारा भक्त मुझे खरीद लेते हैं। आहा, नाम जप, नाम कीर्तन द्वारा भक्त मुझे खरीद लेते हैं, मेरे साथ अभेद भाव को प्राप्त हो जाते हैं। नाम जापक, साधुओं का परित्राण, दुष्कृत कार्यों का विनाश, धर्म की संस्थापना, ये तेरे द्वारा हो जाएगी यदि नाम जप करेगा। वैसे तो मैं अवतार लेकर करता हूं, लेकिन नाम जापक में मैं हृदय में बैठकर उसके द्वारा करवाता हूं। धर्म संस्थापन, पापों का नाश, दुष्कृति का नाश। ऐसा तेरा इष्ट हूं, अव्यक्त रहता हूं, दिखाई नहीं देता, पर तेरे साथ हो। तुझे व्यक्त करना है तो मेरा नाम कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। आओ आओ, तुम्हें बहुत मैं शांति प्रदान करूंगा। आओ, तुम रोग, शोक, ताप, पाप सबसे मुक्त हो जाओगे। देखो,
मेरे नाम की शीतल छाया में तुम कृतकृत्य हो जाओगे, तुम्हारी सारी व्यथा दूर हो जाएगी। तुम आज से नियम लो, हर श्वास नाम जप करेंगे, एक भी मिनट कभी नाम नहीं छोड़ेंगे। आओ देखो, मैं मुस्कुराता हुआ तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं। तूने इस संसार में जितना अपनापन किया उससे थोड़ा अपनापन मेरे से कर ले, फिर देख। थोड़ा अपनापन भगवान मांग रहे हैं, जैसे मां से, जैसे पुत्र से, जैसे मित्र से, जैसे भाई से, जैसे रिश्तेदारों में किसी एक रिश्ते से, ऐसे भगवान से अपनापन हो जाए। मेरे पास कोई भी ताप और शोक स्पर्श नहीं करता, शीतल प्राणों को करके, परम ज्ञान का प्रकाश भर करके और बंशी बजाता हुआ तुझे मुग्ध कर लूंगा, तू केवल नाम जप कर। ऐसा ही है, फिर जब इनकी लीला का प्रकाश होता है तब आनंद ही आनंद छाया रहता है। चाहे जितना कष्ट हो, ये मन को खींचकर अपनी लीला में ले जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें कभी भी शोक चिंता भय नहीं होगा, तुम केवल निरंतर नाम जप करो, निरंतर नाम जप। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, इक्ष्वाकु वंश के पहले महाराज निमि का, पहले रघुवंश का वर्णन हुआ, फिर चंद्रवंश का वर्णन हुआ, महाराज निमि का। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज पुररवा के एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रव्रत, रजी, शक्तिशाली, रंभ, अनेना। ये भगवान जो श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट हुए, ये उन्हीं के पूर्वजों का वर्णन है। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा का धन्वंतर, यही आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी के रूप में समुद्र से प्रकट हुए। यज्ञ भाग के भोक्ता भगवान वासुदेव के अंश हैं। जो भगवान का स्मरण करता है अच्युत, गोविंद, धन्वंतरी आदि नाम से, तो उसके सारे रोग प्रभावहीन हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना से आयु के पुत्र रजी हुए और उनके 500 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु प्रहलाद जी पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, इसलिए वो प्रहलाद जी के आगे झुक के ही प्रणाम करते। भगवान की भक्ति का बड़ा प्रभाव है, इसलिए उन्होंने वो स्वर्ग फिर प्रहलाद जी के भय से रजी को वापस कर दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तो इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, तो बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अविचार विधि से हवन किया, इसलिए वो सब धर्म भ्रष्ट हो गए। तो अनायास ही फिर वो पराजित हो गए और देवराज इंद्र ने त्रिभुवनपति पद प्राप्त किया। छत्रपति की वंश परंपरा में इतने नरपति हुए। महाराज नहुष की वंश परंपरा, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, ऐसे नहुष जी के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति, कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहा, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि यह सब मायाकृत है, मुझे भगवान का भजन करना है। वो इस राजनीति में, प्रपंच में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि राज्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें अहंकार आने की संभावना है, मैं राजा हूं, और वो आत्मस्वरूप को ढककर भगवान से विमुख कर देता है। महाराज नहुष ये बड़े प्रतापी थे। एक बार ब्रह्म हत्या के भय से देवराज इंद्र कमलनाल में जाकर छुप गए थे, तो त्रिभुवनपति पद खाली था। तो देवताओं ने विचार किया कि इंद्र पद पर किसको बैठाला जाए। तो उस समय बहुत चढ़े हुए तपस्या में और यज्ञों में महाराज नहुष थे। तो नहुष जी से प्रार्थना की कि आप देवराज इंद्र पद पर विराजमान होकर देवताओं का शासन कीजिए। तो उन्होंने कहा, मुझे मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप अग्नि वायु देवताओं को आदेश करूं। तो उन्होंने कहा, जिसको तुम आदेश करोगे वो सामने आते ही आदि शक्ति आप में आ जाएगी, तो आप उससे ज्यादा बलवान हो जाएंगे, इसलिए आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। और सब देवताओं ने स्वीकृति दे दी। तो देवराज इंद्र के पद पर महाराज नहुष बैठे। अब जब नहुष जी देवराज इंद्र के पद पर बैठे तो उनको लगा कि फिर देवराज की पत्नी हमारी सेवा में आवे, सची। तो खबर भिजवाई कि मैं इंद्र पद पे हूं। तो इंद्र भोक्ता होता है, त्रिभुवनपति है, हमारा आदेश है तुम हमारी सेवा में आओ। वो बृहस्पति गुरुदेव की शरण में गई कि गुरुदेव वैसे ही ब्रह्म हत्या से पति भयभीत है और हमारा पातिव्रत धर्म भी दांव पे लग जाएगा। नहुष ने आदेश किया सेवा में उपस्थित हो। तो उनका टालो, कुछ समय के लिए टालो। पर नहुष को व्याकुलता बढ़ी। फिर वो बृहस्पति जी के पास गई तो उन्होंने कहा, एक बात करो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये परिस्त्री गमन करना चाहता है, इससे पता चला इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और इसको पतन होने का समय आ गया है। तुम इसको बोलो कि ऋषियों की पालकी में बैठ करके हमारे महल पे आओ, ऋषियों की, सप्त ऋषियों की पालकी। अब उसकी बुद्धि खराब, जो जगत बंदनी ऋषि है उनको पालकी में जोत दिया और आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि देवराज इंद्र पद पे है और जिसको आज्ञा करेगा उसका आधा बल उसके ऊपर आ जाएगा। अब इतनी व्याकुलता हुई सची से मिलने की कि उन्होंने संस्कृत में कहा सर्पशत, और एक लात मारी। अगस्त जी की भारी जटाओं में दुर्वासा जी बैठे थे। उन्होंने कहा, अच्छा तुझे सर्प सब बहुत जल्दी पड़ी है, इसलिए जा तू अजगर योनि को प्राप्त हो, देवराज इंद्र के पद पर बैठने लायक नहीं। महाराज नहुष अजगर योनि को जब प्राप्त होने लगे तो कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा, तुम्हारे वंश में जब महाराज युधिष्ठिर वनवास में होंगे और जब तुम भीम को आहार के रूप में पकड़ोगे और वो जब आएंगे तो उनके दर्शन और संभाषण से तुम्हारी अजगर योनि से मुक्ति हो जाएगी। महाराज नहुष देवराज इंद्र पद बैठकर भी अजगर योनि को प्राप्त है, इसलिए भगवान की शरण। ययाति अपने 4 छोटे भाइयों के 4 दिशाओं में नियुक्त करके स्वयं चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे। शुक्राचार्य की पुत्री महान पवित्र देवी देवयानी, ये ययाति को पति रूप में स्वीकार किया
और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को भी पत्नी रूप में स्वीकार किया ययाति ने। तो राजा परीक्षित ने पूछा, यह उल्टी बात कैसे? क्षत्रिय वंश में महाराज ययाति और परम पवित्र भगवान शुक्राचार्य ब्रह्म ऋषि हैं और उनकी पुत्री देवयानी है, तो देवयानी का विवाह महाराज ययाति से कैसे हो गया? ये तो उल्टा है, धर्म विरुद्ध है। एक बार आप प्रसंग सुना होगा जो पीछे चर्चा हुई कि जब देवताओं ने देखा कि जितने दैत्य मारे जाते हैं सब मृत संजीवनी विद्या से जिला दिए जाते हैं, तो मृत संजीवनी विद्या देवलोक में भी आनी चाहिए। तो जाए तो कौन जाए? शुक्राचार्य जी उसको केवल दे सकते हैं। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ को तैयार किया गया। कच्छ ने कहा वहां जाते ही मार डाले जाएंगे क्योंकि ऐसे बलवान दैत्य हैं। तो उनका परिहित लागित जय जो देही संतत संत प्रशंसित ही, परोपकार के लिए आप हमारे कुल गुरु के पुत्र हैं, हमारी रक्षा के लिए आप जाइए। बड़ी सद्भावना पुष्ट करके किसी तरह तो आप पहुंचे शुक्राचार्य जी के पास छुप छुपा के और दंडवत किया। तो उनका कौन हो, उनका सही परिचय दिया कि भगवान बृहस्पति के पुत्र कच्छ हैं। किस हेतु आना हुआ? उनका संजीवनी विद्या आपसे सीखना है, मृत संजीवनी विद्या। तो उनका ये बात पता लगते ही दैत्य जो है ना काट काट के फेंक देंगे, तुम जाओ यहां से, संजीवनी विद्या तुम नहीं सीख पाओगे क्योंकि दैत्यों का हर समय पहरा रहता है और वो सीखने देंगे नहीं। उनका नहीं, भगवान मैं प्राणों की बाजी लगाकर आपको गुरु रूप से वरण करता हूं संजीवनी विद्या के लिए। तो उनका हमारी पुत्री को रिझा लो, देवयानी को, शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, तो फिर मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या दे सकता हूं। तो परिचर्या में रहने लगे देवयानी जी की। सम अवस्था थी बराबर की, खेलना कूदना पुष्प लाना हर सेवा उनकी करते। बहुत समय हो गया तब कहा, गुरुदेव तो देख लो आपकी पुत्री भी हम पे प्रसन्न है और आप भी प्रसन्न है, मृत संजीवनी दे दो। वो इस बात से डरते थे कि मृत संजीवनी देने का मतलब है हमारी मृत्यु हो जाना। उनका कुछ दिन और रुको, जाओ जंगल से संविधा लाओ। दैत्यों को पता चला संविधा लेने गए हैं, मार करके काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया अलग अलग कच्छ के। बड़ा समय हुआ, देवयानी ने कहा कच्छ नहीं आए, तो उनका नहीं आएंगे कच्छ क्योंकि काट के फेंक दिए गए। रोने लगी उनका, हम बिना कच्छ के जीवित नहीं रह सकती, वो हमारी परिचर्या सेवा में थे। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का जो भी अनुसंधान किया, सब टुकड़े जुड़ के और कच्छ आ गए। बड़ी सामर्थ्य मृत संजीवनी विद्या। कच्छ से कहा भाई तुम जल्दी ले विद्या और निकलो यहां से, नहीं अब कुछ उल्टा होने वाला है। दैत्यों को पता चला कि कच्छ जिंदा हो गए, तो उनका अब की ऐसा करेंगे कि गुरु जी भी समझेंगे कि कुछ। कच्छ को जला के राख करके और पेय पदार्थ में डाल के शुक्राचार्य जी को पिला दिया। अब देवयानी जी ने कहा कच्छ, उन्होंने कहा कभी नहीं आएंगे कच्छ। रोने लगी, क्यों भगवान आपकी विद्या में? बोले अब विद्या में सामर्थ्य की बात नहीं रही, कच्छ पेट में है, अगर हमने विद्या का प्रयोग किया तो हमारा पेट फाड़ के कच्छ प्रकट हो जाएगा। तो रोने लगी देवयानी जी की नहीं हमें कच्छ चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें हम मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं, पहले सीख लो और फिर हम मृत संजीवनी का प्रयोग करेंगे तो हमें मार के कच्छ प्रकट हो जाएगा, फिर तुम हमें दिला देना, फिर हम कच्छ को संजीवनी विद्या देकर भगा देंगे, आप रुकाएंगे नहीं। ऐसा ही किया। जो ही शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या फराक से पेट फाड़ करके कच्छ प्रकट हो गए, तो देवयानी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुरंत शुक्राचार्य जी को जीवित किया और कच्छ को मृत संजीवनी विद्या दी और कहा जाओ यहां से। अब गुरुदक्षिणा की बात आती है जब, तो उन्होंने कहा भगवान विद्या तभी पूर्ण होती है जब गुरु प्रसन्न होकर के गुरुदक्षिणा मांग ले, आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हमारी बेटी जो चाहे, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि आपकी क्या इच्छा है? तो कहा आपको पति रूप में वरण करने की। बोले कदापि नहीं, आज तक मैं आपकी परिचर्या में आपको गुरु के समान देखा है, आप हमारी गुरु की बेटी हो तो हमारे लिए गुरु के समान पवित्र हो, हम ऐसी कभी भावना ही नहीं की, आप गलत भावना कर रही। तो उन्होंने कहा यदि हमारी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत संजीवनी विद्या व्यर्थ हो जाए। इतना कठिन प्रयास से तो सफलता मिली। अब उनको गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा आपने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं, कोई भी ब्रह्म ऋषि तुम्हें पति रूप में प्राप्त ही नहीं होगा। और कच्छ चले गए। उसी श्राप के वशीभूत देवयानी जी को कोई ब्रह्म ऋषि पति रूप नहीं प्राप्त होना था, पति रूप में। तो एक दिन जो दानवों के राजा वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए, तो गुरुपुत्री देवयानी तो उनको भी साथ ले लिया। हजारों सखियां और उपवन में टहल रही थी, सुंदर पुष्प से लदे हुए अनेक वृक्ष, सुंदर सरोवर जिनमें कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, बड़ा ही सुंदर। उधर ये सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी, सरोवर में खेल रही थी, नवयुवती थी और निर्वस्त्र थी। भगवान गौरी शंकर उस समय वहां से निकले, देवादिदेव महादेव पार्वती जी, तो सब कन्याएं सकुचा गई और दौड़ पड़ी और अपने अपने वस्त्र, तो शीघ्रता के कारण देवयानी के हाथ में लगा शर्मिष्ठा का वस्त्र, राजकुमारी वृषपर्वा की पुत्री, और वो पहन लिया देवयानी का वस्त्र शर्मिष्ठा। तो राजकुमारी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे पुरोहित की कन्या होकर तुम हमारी राजकुमारी ऐसा वस्त्र कैसे तुमने धारण कर लिया? देवयानी ने कहा कि तू ज्यादा बढ़कर मत बोल, तू हमारे वस्त्रों की अधिकारिणी नहीं। अब वहां राजकुमारी और देवयानी की बातचीत, शुक्राचार्य को जानती है तू, तेरे बाप के वो गुरु हैं और तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, परम पुरुष परमात्मा के समान है, वो निरंतर परमात्मा स्थिति में रहते हैं, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी वंदना करते हैं, उन तपस्वी की पुत्री है। देवयानी ने कहा असुर मेरा शिष्य है, तू शिष्य की पुत्री है, हमारे कपड़ों को छोड़। जब देवयानी ने इस तरह, तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और बहुत कड़वा बोलने लगी। शर्मिष्ठा की एक कड़ी बात सुनकर के देवयानी को बहुत क्रोध आया।
शर्मिष्ठा ने अपनी राजकुमारियों का आदेश क्या उठा, इस गुरुपुत्री को फेंक दे कुएं में। फेंक दिया गया, वो तो राजकुमारी थी और सब चली गई। इधर महाराज ययाति जंगल में शिकार आदि के लिए, तो प्यास लगी, तो सेवकों ने कहा कि कोई है कुएं पे, तो उनका मैं देखता हूं। तो निर्वस्त्र देवयानी थी, क्योंकि निर्वस्त्र करके फेंकवा दिया था कुएं में। तुरंत ऊपर से वस्त्र डाला और फिर निकालने की, और अपना हाथ दे करके निकाला। देवयानी बहुत ही सकुचित मुद्रा में, ययाति ने कहा, देवी केवल मैं आपके निकालने के भाव से आपको निकाला है। उनका वीर शिरोमणे, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। आप सुनकर कांप जाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। ऐसा ही हुआ, ययाति के होश उड़ गए, साफ हो जाएगा। इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री का स्पर्श उनका मैंने केवल निकालने के उद्देश्य से, उनका डरो मत। ये मुझे पता है कि मुझे कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करेगा, क्षत्रिय राजकुमारी स्वीकार करेगा, मुझे साफ है। इसलिए हम तुम्हें पति रूप में वरण करती हैं। वीरश्रेष्ठ, मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, उसी के शाप के कारण हमारा आपका संबंध होगा। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल यह संबंध स्वीकार तो नहीं हुआ, पर उन्होंने जब देखा कि स्वयं देवयानी कह रही हो ऐसा साफ है, और देव सुंदरी देवयानी को देख करके तो मन वैसे भी स्वीकार कर लिया था। ययाति ने कहा, यदि भगवान शुक्राचार्य राजी हो तो स्वीकार है। वीर ययाति देवयानी को वहीं छोड़कर चले गए कि जब भगवान शुक्राचार्य जी लेके आएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अब देवयानी रोती हुई शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, और शर्मिष्ठा ने जो राजकुमारियों से उठवा के कुएं में डाल दिया था वो सारी बात सुनाई। शर्मिष्ठा की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा, मुझे कोई साधारण पुरोहित समझ लिया, इस लड़की ने मुझे साधारण पुरोहित समझ लिया। अरे मैं अपनी इच्छा करूं तो नया देश रच सकता हूं। देवयानी को लिया और कहा, ऐसे राजा के यहां से निकल चलो। जब बृहस्पति को मालूम हुआ कि अगर शुक्राचार्य जी नाराज हो गए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, तो चरणों में आके गिर गए। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति से कहा कि मैं अपनी पुत्री का अपमान नहीं सह सकता, जिसमें पुत्री राजी हो वही काम करो तो मैं रुक सकता हूं। बृहस्पति ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। देवयानी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा, मैं जिसे पति रूप में वर्ण करूं उसकी दासी बनकर तुम्हारी पुत्री आजीवन के लिए समर्पित हो जाए। शर्मिष्ठा को दासी बना करके रखने के लिए बृहस्पति ने कहा, पुत्री अगर तुम नहीं मानती तो पूरा राज्य संकट में हो जाएगा। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों को संकट से मुक्त करने के लिए देवयानी की बात स्वीकार कर ली, और दासी का वेश धारण करके ययाति महाराज को जब देवयानी दी गई तो शुक्राचार्य जी ने बड़े उत्साह से देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया, और शर्मिष्ठा दासी के रूप में दी गई। जब ययाति महाराज पानी ग्रहण किए तो देवयानी ने कहा, एक बात ध्यान रखना, ये दासी कभी तुम्हारे नजदीक नहीं दिखती, क्योंकि राजकुमारी है, वो भी सुंदर है, बृहस्पति की पुत्री। तो उनका कभी इसको अगर आपके समीप देखा, डरते थे महाराज ययाति देवयानी से, क्योंकि शुक्राचार्य जी पावर थे। उन्होंने कहा कि कभी सेज पर नहीं स्वीकार करूंगा। अब एक दिन देवयानी जब पुत्रवती हो गई थी तो शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति जब उधर गए हुए थे तो एकांत देश में राजा को पकड़ा और कहा, महाराज आप मेरे पति हैं। वह, नहीं तुम दासी हो। तो किसकी दासी हूं? देवयानी की ना। तो दासी, जिसकी दासी उसका पति भी उसका पति होता है। उसने राजा की पुत्री थी, बड़ी प्रवीणता से महाराज ययाति को अपने वश में कर लिया। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, महाराज ययाति को अपने अधीन कर लिया। पता नहीं चला देवयानी जी को। देवयानी जी के दो पुत्र हुए, महाराज यदु परम पवित्र, इन्हीं के वंश से यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इन्हीं के वंश में प्रकट हुए, यदु और तुर्वश। और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहि, अनुपुरु। एक दिन देवयानी वन विहार में घूम रही थी तो देखा वन में 3 राजकुमार राज चिन्हों से युक्त। उनका चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति के तो 2 पुत्र हैं, और ये राजकुमार जैसे चिन्ह धारण किए हुए पुत्र के नजदीक गए, बोले तुम्हारे लाल किया है, तू की कृपा से एक एक श्वास उनके चरणों में लगाने का सौभाग्य, समय और परिस्थिति तीनों प्राप्त है। अगर अब चूक करी तो मनुष्य देह में ही केवल निस्तार है। इस माया दुख से पार होने का एकमात्र उपाय मनुष्य देह में ही है। अगर मनुष्य देह भोगों में, अन्य चिंतन में, अन्य भावना में व्यतीत हो गई तो फिर ये घाटा किसी भी योनि में जाकर पूरा नहीं होगा। फिर दुख निवृत्ति के लिए कोई चांस नहीं है। अभी आपको शायद दुख मिला ना हो, इसलिए दुख निवृत्ति की चिंता नहीं है। जब दुख मिलेगा तब आपको लगेगा इससे निवृत्त कैसे हुआ जाए, कितनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए कि कोई भी दुख हमको प्रभु से विमुख न कर दे, विलग न कर दे, प्रभु का कहीं विस्मरण न करा दे। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा दुखमय है। इसलिए गुरुचरण रज का बल स्वीकार करके एक एक श्वास, चाहे जितनी कष्टप्रद हो या सुखप्रद हो, हमें इसकी परवाह नहीं करनी और इष्ट चिंतन में लगाना है। नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, सेवा, यही है जीवन में जो निष्पाप करके बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट करते हैं। नहीं, इतना मलिन अंतःकरण है जन्म जन्मांतरों से
कि हम हजारों जन्म भोगे तो भी वो पवित्र नहीं होने वाला। भोग कर तो हम कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। कृपा से नाम जप बन जाए। ये नाम जप एक एक कवल जैसे भोजन पाने पर क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप ज्ञान तीनों प्रदान करता है। पर ये जब बहुत अधिक दीर्घ काल तक सम्मान सहित नाम जप हो तब ये अनुभव में आएगा। अभी तो अधिक मात्रा में शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, अधिक मात्रा में संसार का चिंतन हो रहा है। जब प्रभु का चिंतन हो, प्रभु का नाम जप हो, तब आपको अनुभव में आएगा कि संसार में अरुचि हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा और स्वाभाविक भगवान प्यारे लगने लगे हैं और मैं शरीर नहीं हूं। ये तीनों बातें एक साथ भजन से जागृत होती हैं। अब रात दिन भगवत कृपा का बल लेकर कलयुग की ये जो आंधी चल रही है भोग विलासिता की, इसका त्याग करते हुए, इससे बचते हुए निरंतर भजन, तो फिर दिव्य धाम, दिव्य लीला, दिव्य धामी प्रिया प्रीतम, इनका प्रकाश हृदय में हो। श्रीपाद कह रहे हैं, रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषद स्वगाढ़ प्रेमावगाढ़ मखिलार्थ शिरोधिरूढ़ आनंद सिंधु मनपाश्रय दीन बंधुम वृंदावनम ब्रजहठोत कलितात्म बंधा। मूर्खता मत करो। रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषद स्वगाढ़, समस्त उपनिषदों में जो गुप्त गाढ़ रस है वो है प्रेम। प्रेम का सागर है वृंदावन, बहुत प्रेम सागर जहां, और इसका आश्रय परम आश्रय है। इसलिए बलपूर्वक भजन में लगो, तोड़ो ये बंधन। ये सुख मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये मिल भी जाए तो क्या होगा? फिर देखो, फिर और कुछ मांगे, और कामनाएं और वासनाएं, इनसे विश्राम तो नहीं मिलने वाला। जहां जहां चित्त दोगे वहां वहां कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। उनसे निवृत्त होना है। हमारा जन्म हुआ है निष्काम बनने के लिए, हमारा जन्म हुआ है भगवदानंद प्राप्ति के लिए, हमारा जन्म हुआ है कि अब जन्म ना हो, इसलिए हुआ है। ये सब संसारिकता के लिए नहीं है। ये तो भूल से हम स्वीकार कर रहे हैं और ये भूल मिटाने आए हैं और हम भूल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो पहले इस श्लोक में कहा, रे मूढ़, एकाएक को मूर्खता करके अपने जीवन को दिव्यता से हटा करके पार्थिव भोगों में लगाकर नष्ट कर रहे हो। उपनिषदों में जो गूढ़ रस है वो है प्रेम, और प्रेम का समुद्र है वृंदावन, और इसका आश्रय ले लिया है, यह है परम आश्रय। अब बलपूर्वक भजन में लग जाओ। इंद्रिय मन इनकी बातें मत सुनो। जितने भी राग हैं इनको तोड़ दो, तो अनुराग को हृदय में ही आप देखोगे, प्रेम हृदय में ही जागृत हो जाएगा। वही सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, यह है बलपूर्वक राग तोड़ना, यह है बलपूर्वक भजन करना। वृंदाटवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा वृंदारकैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा आराधयात्र रसतः सहराधया श्री गोविंद मिंदु चयनिंदि मुखारविंदम। आओ श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिसकी कीर्ति का गायन करते हैं, ऐसे दुर्लभ वृंदावन में आओ, वृंदावन का दर्शन करो। बड़े भाग्य प्रकाशित हो जाएंगे, अर्थात दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां श्री किशोरी जी के सहित श्री गोविंद जी जो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की भी कांति को हे कर दे, ऐसे युगल सरकार विराजमान है। ऐसे युगल सरकार का आराधन करो, वृंदावन आओ, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु के लीला चरित्रों का गायन करो और युगल सरकार के चरणारविंद में चित्त जोड़ो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, युगल सरकार के अलावा कहीं भी चित्त अगर दिया तो अच्छा नहीं, तुम फंस जाओगे। कहीं भी चित्त दिया, ये बहुत काम की बात है, पर पकड़ में नहीं आएगी। हम धन पर विश्वास कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, पर प्रिया प्रीतम पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? कैसी प्रचंड माया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अनत अटक नाहिन भली या समुझे सब कोई, लाहे न मन को जो रुचे फिर दुख ही होई। प्रभु के सिवा किसी अन्य का आश्रय ले लिया, अन्य पर विश्वास कर लिया, तो आखिरी में परिणाम में देखना हितकर नहीं होगा, वो बड़ा दुखद होगा, बड़ा पश्चाताप होगा कि पूरा अनन्य भाव करके हमने समय प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं दिया, ऐसा गलती कैसे कर दी। अन्यत्र चित्त देना, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, अपने जीवन को संकट में डालना है। केवल प्रिया प्रीतम पर विश्वास।
एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, केवल आराध्य देव। अगर कोई व्यक्ति का आश्रय भी लेते हो, धन का आश्रय लेते हो, विषय का आश्रय लेते हो, तो और विषय रस पाइए सो दुख कर जाने, क्योंकि ये नाशवान है, क्षणिक है, स्थायी है नहीं, ये हमारे साथ जाने वाले हैं नहीं। फिर क्या करेंगे इनका हम आश्रय लेकर? इन भोगों को समेट कर क्या करेंगे? मूर्खता ही केवल है, पागलपन है। खूब दुनिया का वैभव एकत्रित किया, शरीर छूटा, कुछ साथ नहीं, बस किए हुए शुभ अशुभ कर्म, फिर वही जन्म, फिर वही मरण। इसलिए कह रहे तहां न दीजय चित्त ध्रुव, ये कहो मेरो माने। जहां जहां तुम चित्त दोगे, विषय में, धन में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये सब नाशवान है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं, ये पूरा प्रपंच काल के गाल में है। इसीलिए प्रपंच का ही त्याग करें, संपूर्ण प्रपंच। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति, बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में बात बैठ गई कि मुझे भजन करना है, रात दिन भजन करना है। जितनी चेतना हमारी रहेगी उसमें हम भजन करते रहेंगे। मूर्छित हो गए, सो गए या मर गए तो बात अलग, नहीं भजन नहीं छूटेगा, तो जीवन धन्य हो गया। अन्य आश्रय, अन्य चिंतन, विषय आश्रय, विषय चिंतन, ये बाद में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करें? अब तो ऐसी चित्त धरी जुगल चरण रंग राची, महामाधुरी केली गुण छिन छिन गाए अरुणाची। अब तो मेरी बात मान लो और अपने चित्त को चित्तचोर युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में दे दो। युगल सरकार के प्रेम रंग में रंगना है, उनके नाम का जप करना, नाम का कीर्तन करना, लीला का गायन करना और उनके लिए नाचना, उनके लिए गाना। ये बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है, पर केवल प्रभु के लिए हमारा जीवन हो, हमारा नाचना गाना संसार के दिखावे के लिए ना हो, प्रियालाल के लिए हो। बोले अब मेरी बात समझ लो, अपने चित्त को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगना है तो उनकी केली का गान करना है। ये चतुराशी जी, 42 लीला, श्री वृंदावन दास चाचा जी की वाणी, हरिराम व्यास जी की वाणी, स्वामी हरिदास जी की वाणी, ये सब महान रसमयी वाणी है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वाणी गायन करने में रुचि हो गई है, नशा हो गया है, हर समय कोई न कोई पद गुनगुनाते रहते हैं, तो धन्य हो जाएगा जीवन। बोले पद गायन करो, नाम कीर्तन करो, नाचो गाओ, रिझा लो, किसी भी तरह प्रिया प्रीतम को रिझा लो। बड़े रिझवार ठाकुर हैं, बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। सुनि ध्रुव ऐसी चाहिए छाड़ी जगत की रीति, जुगल चरण कोमल सुरंग इन्हीं सो करी प्रीति। श्यामा श्याम के कोमल चरणारविंद जो महावर रचे हुए, अद्भुत लालिमा से तो वैसे ही युक्त है, ऊपर से महावर है, फिर मेहंदी की चित्रकारी है। ऐसे गौरवर्ण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, तिन तरुवन तर लुठत रहे रति कोटि अनंग। ये हमारे हृदय में हर समय स्फुरित होते रहे, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। इनकी लीला गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, तो इनके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित होने लगेंगे। पर छाड़ी जगत की रीति, अभी संसार की राग द्वेषात्मक वृत्तियां, प्रपंच कथा, मिलना जुलना, ये सब समय बर्बाद करना है। जितना श्वास श्वास खूब भजन हो रहा है तो जीवन सार्थक, और भजन नहीं तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की केवल इतिहास में नाम रह गए, कहीं कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, यश हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना ये हो जाए, मर गए, कुछ काम नहीं आया। नाम जप, वही विवेकी है जो भजन में प्रीति करे, वही अज्ञानी है जो भजन छोड़कर और कार्य, भजन के साथ कार्य करो। भजन के बिना वो कार्य सामर्थ्यशाली नहीं कि तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा। ये सामर्थ्य भजन में है। इसीलिए मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा बोले। युद्ध माने कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन मेरा स्मरण करते हुए करो। अब तो आही है भली सब ते मोह मिटाई, रसिक अनन्य निसंग गही श्यामा श्याम लड़ाई। अब संपूर्ण संसार से राग मिटाकर, मोह मिटाकर, किसी से अपनापन ना करते हुए, रसिक अनन्य प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग करते हुए एकमात्र श्यामा श्याम को दुलार करना है, रिझा लेना है। अब तो ठान लिया, अब तो आई आए भली सब ते मोह मिटाए, पूरे संसार में कोई अपना नहीं। रसिक अनन्य जो श्यामा श्याम के प्रेमी जन हैं, इनका संग करते हुए मात्र श्यामा श्याम को रिझाना है, दुलार करना है। इन्हीं के लाड़ प्यार में हमारा समय जाए। अब तो करनी है यह वृंदावन करिबास, जुगल चरण छवि रंग रंगी सब ते हो उदास। अब वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण संसार के राग का त्याग करके एक उदासीनता हृदय में छाई जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम।
तन मन कहे बन से ये, या पर नहीं मत और, बिहरत जहां सुकुमार दो, अद्भुत श्यामल गौर। श्री प्रिया प्रीतम ये सांवरी गोरी जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है, इसलिए तन से और मन से दोनों से वृंदावन का सेवन करो। यहां प्रिया प्रीतम बहुत जल्दी कृपा करके दर्शन दे देते हैं। मन बेविचार, नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की गंदी बातों में, तन अन्य क्रियाओं में वृंदावन वास करते हुए भी बहुत समय लग जाएगा। अगर तन पवित्र आचरण, मन प्रिया प्रीतम की रसकेली का चिंतन, प्रिया प्रीतम के नाम रूप का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कुंज निकुंजों का चिंतन, तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बड़े कृपाल हैं। शकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख वारिद वर्षायो, ऐसे है। सुख के बूंद दो बूंद कण नहीं वर्षा कर देते हैं, इसीलिए हमारी श्री जी का नाम बरसाने वाली है। सुख वर्षा बरसंत में हो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अद्भुत सुख की धारा जिनके चरणों से बरसती रहती है, वो बरसाने वाली श्री लाडली जो अद्भुत सुख समुद्र श्री लाल जी महाराज, ये श्यामल गौर जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है। यही केली कर रहे हैं, यही खेल रहे हैं। बस हम तन और मन दोनों से वृंदावन का सेवन करें, पवित्र आचरण करते हुए, प्रिया प्रीतम का ही मनन करते हुए, तो यहां बहुत जल्दी भगवत तत्व स्फुरित हो जाता है, बहुत जल्दी भगवत प्रेम स्फुरित हो जाता है। इन्हीं नेत्रों से बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। चलो चलते हैं जहां देव माता अदिति जी भगवान से विनय कर रही है और सामने चतुर्भुज भगवान श्रीहरि विराजमान है। विनय पूर्ण हुई, भगवान ने कहा, माता मैं जानता हूं कि आप किस उद्देश्य से पयोव्रत किया। आप यही चाहते ना कि बलि से देवराज पद छीन करके आपके पुत्रों को दें, आपके पुत्र पुनः अमरावती में सुखपूर्वक वास करें। तो ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि बलि ने अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर लिया है, और गुरुदेव जिसके ऊपर प्रसन्न है उसको पराक्रम के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हूं और जाकर के भिक्षा मांग करके मैं संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन पराक्रम के द्वारा नहीं। ये देखो गुरु आराधना का फल। भगवान कह रहे हैं पराक्रम के द्वारा बलि पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और फिर भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा जाके। त्रिभुवन के स्वामी भगवान देव माता अदिति से ऐसा कहा। परीक्षित भगवान जब ऐसा कह रहे थे तो उस समय तो शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण किए हुए थे। देखते देखते भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का जो भी अवतार होता है सब दिव्य चिदानंदमय होता है, पार्थिव नहीं है। अद्भुत रूप भगवान का वामन रूप, वामन छोटा रूप। कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। सबके हृदय में एक आनंद की बाढ़ आ रही है। सब ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, देश, गौ, पर्वत, सबके हृदय में आनंद का उल्लास है। भगवान वामन जिस समय प्रकट हुए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। तुरही तुमुल ध्वनि कर रही। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर, अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर ये नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। ऋषि मुनि गंधर्वादि ने अदिति जी को बहुत आनंद देखा। परम पुरुष परमात्मा सर्वाश्चर्य में स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो विश्वात्मा, आपकी जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांत में आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया और भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, क्योंकि नटनागर अद्भुत लीला विहारी भगवान है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके
जात कर्मादि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब स्वयं गायत्री देवी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड और माता आदित्य ने कौपीन कटिवस्त्र और आकाश ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुश दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से वामन भगवान का प्रकट होना और तुरंत उपनयन संस्कार होना। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और जगत जननी अन्नपूर्णा भगवती उमा ने स्वयं भिक्षा दी। वटु वेशधारी भगवान वामन का सम्मान इस तरह से सब बड़े महाजनों ने किया। ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए वामन भगवान। भगवान ने स्थापित प्रज्वलित अग्नि को कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की, हवन किया, जो ब्रह्मचारी का नियम होता है। और उसी समय तैयार हो गए यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के भिक्षा मांगना। यद्यपि भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, उनको क्या मांगना। जे ही भगवान चले मांगने के लिए पृथ्वी पग पग पर नाच रही, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह से युक्त होती जा रही। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहीं महाराज बलि यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आ रहे हों, ऐसा तेज वामन भगवान का। दूर से ही सब ऋषि मुनि खड़े हो गए देखकर वामन भगवान को कि यज्ञ मंडप की तरफ तेजो में भगवान। वामन भगवान के तेज से दिग्गज यजमान सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए और सब सोचने लगे कि कौन आ रहा है, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है, या तो मूर्तिमान अग्नि और या सनत कुमार। कौन है? भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार कल्पना कर रहे थे कि हाथ में छत्र दंड जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृगचर्म है, सिर पर जटा और बौना स्वरूप ब्राह्मण के वेश में ब्रह्मचारी भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। सब भृगुवंशी ब्राह्मण निस्तेज हो गए, निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के सहित खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप वैसे ही अंग प्रत्यंग बड़े दर्शनीय, सब लुभायमान हो रहे हैं। बलि का हृदय तो नाच पड़ा कि हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई। एक उत्तम आसन दिया और वामन भगवान से विनय की, विराजो। फिर बलि ने अभिनंदन किया, पात्र मंगाया, चरण पखारे भगवान के, पांव पखार कर चरणामृत पिया, माथे पे धारण किया। फिर वामन भगवान की पूजा की। प्रतिपल बलि के हृदय में एक अद्भुत आनंद। भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत पान किया तो वैसे ही निष्पाप हो चुके थे बलि, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ। जिस चरणामृत को स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि ने जब मस्तक पर धारण किया तो अनुभव में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये या तो स्वयं भगवान है या इस छद्म भेष में कोई महापुरुष पधारे हुए। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण कुमार स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद भवानागतो गृहान्। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आपका, स्वागत है, नमस्कार नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर वामन के रूप में मेरे सामने आई है। आज मैं धन्य हो गया, आप यहां पधारे, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे वामन ब्राह्मण कुमार, पता नहीं आपके पांव पखारने से, बड़ी बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ करने पर भी जो आनंद नहीं आया, वो आनंद आपके पांव पखारने से आया। आज मुझे सब फल मिल गया। ये नन्हे नन्हे चरणों का धोवन हमारे हृदय में एक अद्भुत आनंद प्रकट कर रहा है। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप यहां ऐसे ही नहीं आए, कोई उद्देश्य से लेकर आए, क्योंकि
आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य लेकर आए। पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो आज्ञा करेंगे उसकी पूर्ति होगी।